अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इस ग्रुप में वेलकम किया जाता है, इकोनॉमिक्स के ग्रुप में। टुडे वी स्टडी द इंटरेस्ट एंड इट्स टाइप्स इन वेरी सिंपल वे। फर्स्टली वी स्टार्टेड द व्हाट इज इंटरेस्ट। तो चलिए हम इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं कि इंटरेस्ट क्या है इन इकोनॉमिक्स। तो सिंपली हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन करते हैं कि इंटरेस्ट इज अ प्राइस यू पे टू बोरो मनी और द कॉस्ट यू चार्ज टू लैंड अ मनी। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? एक प्राइस है, एक कीमत है। कौन अदा करता है? जो कर्ज अदा करने वाला होता है, कर्ज लेने वाला होता है, वो उस कर्ज के ऊपर अदा करता है। ठीक है, या द कॉस्ट यू चार्ज टू लैंड मनी। ठीक है, या कर्ज देने वाला, जिसने कर्ज दिया हुआ है, वो उस कर्ज के ऊपर उस जो अमाउंट चार्ज करता है, जो कॉस्ट चार्ज करता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, हम उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी चार्जेस फॉर बोरिंग मनी। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? मॉनेटरी चार्जेस है। ठीक है, बोरिंग मनी। ठीक, जो कर्ज लेता है, पैसे लेता है, वो पे करता है कि उनसे चार्जेस, मॉनेटरी चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ मनी, जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज सच एज अ एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है ये किससे एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, एनुअली परसेंटेज रेट इसका होता है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट इज अमाउंट ऑफ मनी अ लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव फॉर अ लेंडिंग आउट मनी। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है? एक अमाउंट है, एक और डेफिनेशन। ठीक है, एक अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, जो लेंडर कर्ज देने वाला या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सिस्टम आ गया, बैंकिंग आ गया, जो वो कर्ज देते हैं, जो इंडिविजुअल को देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर, जो कर्ज के ऊपर पैसे रिसीव करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट इज अ प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। ठीक है, कि जो हम कैपिटल यूज करते हैं, उसका जो रिवॉर्ड होगा, उसकी जो प्राइस होगी, वो हमारे पास इंटरेस्ट लाएगा। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल एक्सप्लेन दैट द पेमेंट मेड बाय बोरिंग फॉर द borrower for the use of loan is called interest। ठीक है, वो पेमेंट जो कर्ज लेने वाला अदा करता है कि किसके बदले में? जो उस कर्जे को इस्तेमाल कर रहा है, यूज ऑफ लोन। ठीक है, जो पैसों को, जो कैपिटल को इस्तेमाल कर रहा है, उसके बदले जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट देता है कर्ज लेने वाला, उससे हम इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, के कर्ज लेने वाले ने 1,00,000 कर्ज लिया और उसके ऊपर जो चार्जेस लगे, इंटरेस्ट रेट लगा 10%, अब वो पे करेगा 1,10,000 पर ईयरली। ठीक है, तो हमें से जो 10,000 हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा? इंटरेस्ट रेट। तो वो उसके बदले रिस्क पेमेंट भी लेगा। ठीक है, उसके बदले पेमेंट फॉर, उसके बाद पेमेंट फॉर मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, अब उस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए, उस अमाउंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो उसने काम किया है, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, वो उसके चार्जेस भी लेगा। उसके बाद रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंसनेस। ठीक है, और उसके बाद वो इनकन्वीनियंस चार्जेस भी लेगा। ठीक है, कि जैसे कि उसने उसके ऊपर टैक्स पे किया है, तो वो टैक्स चार्जेस भी आपसे ही कलेक्ट करेगा। तो अब ग्रॉस इंटरेस्ट में नेट इंटरेस्ट 5%, 1% रिस्क, 1% मैनेजमेंट सर्विस, 1% इनकन्वीनियंस अमाउंट। ठीक है, तो अब आपका जो ग्रॉस इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8%। ठीक है, तो अब जो नेट इंटरेस्ट और इनमें जो 3% का इजाफा हुआ है, वो हमारे पास मिलके हमारे पास ग्रॉस इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, रियल जीडीपी, रियल इंटरेस्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट। ठीक है, अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेफर टू द इंटरेस्ट रेट बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन।
इनटू द अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट हमारे पास ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेशन रेट मौजूद नहीं होता, ठीक है। और हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट ऐसा रेट है, ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेशन ऐड होके जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आता है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट जब आप माइनस करें तो जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा वो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आएगा, ठीक है। नॉमिनल कैन बी रेफर टू द एडवर्टाइज और स्टेट इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो बैंक कैशियर होता है, बैंक मैनेजर होता है, वो कहता है कि आपने 1 लाख रुपया पे किया तो इसके बदले आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। तो अब आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 10%। तो 1 लाख प्लस 10%, तो आपके पास जो ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,10,000, ठीक है। तो ये जो 1,10,000 हमारे पास आई है, ये कौन सी इंटरेस्ट के साथ है, हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब नॉमिनल इंटरेस्ट का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, रियल इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन रेट, कि हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में रियल इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन रेट करें तो हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ जाता है। या फिशर फॉर्मूला हम देखें तो 1 माइनस आर इक्वल टू 1 माइनस आर प्लस 1 माइनस एच, ठीक है। और ये आर जो है ये हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को शो करता है और ये आर हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट को शो करता है और ये एच का सिंबल है ये इन्फ्लेशन रेट को शो करता है। तो इनमें हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एग्जैक्ट वैल्यूज की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इन्वेस्टर, सेवर और लेंडर रिसीव, ठीक है। जो एक्चुअल रिसीव करता है इन्वेस्टर या सेवर या इन्वेस्टर जब वो अपनी अमाउंट किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन या उधर जमा करवाता है, उसके बदले जो वो ओरिजिनल अमाउंट रिसीव करता है वो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है, ठीक है, विथ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब रियल इंटरेस्ट रेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन रेट माइनस करेंगे तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10% था और हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है तो वो हमारे पास कितना है, 5%। अब हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 5%। और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 1 लाख, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना है, 5%। तो जब हमारे पास टोटल जो हमारे पास अमाउंट बनेगी विद रिस्पेक्ट टू रियल इंटरेस्ट रेट जो एक इन्वेस्टर के पास वो बनेगी 1,05,000, ठीक है। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारे पास बनेगी 1,10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटिंग ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ अ लोन, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है जो हमारे पास, तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही हर साल हर ईयर लगेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहले साल हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 1 लाख है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो पहले साल हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पैसे लगेंगे, इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितना लगेगा, 10%। और उसके बाद सेकंड ईयर भी, दूसरे साल भी हमारे पास 1 लाख के ऊपर ही 10% इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसके बाद तीसरे साल भी 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से हमारे पास इंटरेस्ट रेट लगेगा। इस इंटरेस्ट रेट को हम सिंपल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट, जो आपके पास इनिशियल पैसे अमाउंट म्यूनिटी टर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस आर थी, आर हमारे पास आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और टी हमारे पास आ गया टाइम पीरियड की, टोटल टाइम पीरियड, हम कितने टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटिंग ऑन द एक्यूमुलेट सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इस तरह समझते हैं कि
पहले साल जो आपके 1 लाख के ऊपर 10% लगेगा, ठीक है, तो आपकी अमाउंट जो है 1 लाख और जो इंटरेस्ट रेट है 10,000, तो आपकी जो टोटल पैसे अमाउंट हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी होगी 1,10,000। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो आपकी टोटल अमाउंट पे लगेगा 1,10,000। फिर उसके बाद जो हमारे पास टोटल अमाउंट बचेगी फिर उस अमाउंट पे लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। जैसे ईयर इंक्रीज होंगे तो इंटरेस्ट रेट आपकी जो टोटल अमाउंट आएगी उसके ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 माइनस आर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट n नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर, ठीक है, और उसके बाद NT नंबर ऑफ ईयर पर ईयर मल्टीप्लाई बाय टाइम, कि ईयरली जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो रहा है साल के हिसाब से हो रहा है तो इधर n हमारे पास 1 होगा। ईयरली अगर हमारे पास साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो हमारे पास इधर N2 होगा कि यार 6 माह बाद इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अगर हमारे पास इधर जो इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली लग रहा है कि यार 4 मंथ बाद इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो इधर हमारे पास N4 होगा। N हमें शो कर रहा है कि किस ईयर के हिसाब से लग रहा है, एनुअली लग रहा है या फिर क्वार्टरली लग रहा है, ठीक है, या फिर डेली लग रहा है, वीकली लग रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा ये N होगा, ठीक है। अगर डेली लग रहा है तो हमारे पास इधर N365 होगा, ठीक है। अगर मंथली लग रहा है तो इधर हमारे पास N कितना होगा 12, ठीक है। तो ये N हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर अब्बासी इन्वेस्ट द अमाउंट 1 लाख एट फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, फॉर 3 years एंड द इंटरेस्ट रेट इज 7%। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट वी कैलकुलेट द अमाउंट simple interest rate equal to 1 lakh 1 plus interest rate 7% interest rate written in the form of percentage 0.07 and the time period is 3, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 1 लाख, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% और टोटल टाइम पीरियड के लिए कितना है 3 ईयर के लिए, तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 3 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद इसको सिंपली 10% 0.07 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करके जो हमारे पास टोटल अमाउंट बनी है 3 साल के बाद 1,21,000, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कि पर ईयर के हिसाब से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर लगा है 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना लगा 21,000, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की एक एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर अब्बासी इन्वेस्ट द 10,000 एट फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years, 5 year के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है और जो इंटरेस्ट रेट पर ईयर के हिसाब से होगा 10%, ठीक है। और जो इन्होंने अपनी अमाउंट जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 1 साल में 2 मरतबा, ठीक है, हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000 और जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 10% पर ईयरली और जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है 5 year और जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है कि हाफ ईयर के बाद हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा तो N हमारे पास 2 होगा। अगर इधर क्वार्टरली होता तो N हमारे पास 4 होता, ठीक है, और इधर अगर मंथली होता तो इधर N हमारे पास 12 होता। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर टी, ठीक है। तो हमने इधर वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करके जो हमारे पास अमाउंट आई, ठीक है, 5 year के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की वो आई 16,288, ठीक है। और जो हमारा 10,000 के ऊपर 5 year के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितना लगा 6,288, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल थी,
ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट की एग्जांपल थी, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल उनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उससे रिलेटेड भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।